जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश कुमार यानी आपका प्यारा मित्र आपके सामने करेंट अफेयर्स का नया सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। और पहला प्रश्न है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 600, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन सी 400 और ऑप्शन नंबर डी 350 विकेट। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में, किसमें? तो टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, जिसका नाम क्या है? तो जेम्स एंडरसन। कहाँ करने वाले हैं? इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज है और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में किए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इनके विषय में देखते हैं कि इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। और यदि हम इनसे आगे में देखें तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधर, उन्होंने 800 विकेट लिया है और बाकी सब आपके सामने रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर देखेंगे तो मेरा 47 शिक्षक को नामित किया गया है। कितने शिक्षक? तो 47 यहाँ पर शिक्षक आंसर हो जाएंगे। तो शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। कुछ रिकॉर्ड देखते हैं। तो देश भर के 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। यहाँ पर जूरी होता है जजों का समूह। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष बात है जो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020 और 21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर डी 4.5%। 4.5% आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से नीचे रहने का अनुमान को लगाया है। तो यहाँ पर आप कुछ रिकॉर्ड है, यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है, बैंकों का बैंक है, या 2020-21 के लिए देश की जो वृद्धि दर है वह 0 से नीचे 4.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जवाब कौन सा होगा? रसिया अर्थात रूस है। रूस का जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसका उत्पादन और तीसरे चरण का जो क्लिनिकल ट्रायल है वह चल रहा है, तो उसने भारत से सहयोग मांगा है। कुछ हम विशेष जानकारी देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। किससे सहयोग मांगा? भारत से। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को एक बैठक को बुलाया था, जिस पर इसमें उन लोगों ने एक सामूहिक चर्चा किया था और इसमें गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजिकल ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार किया है और भारत से क्या मांगा है? तो सहयोग मांगा है। किसने मांगा है? रूस ने मांगा है अपनी वैक्सीन का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैक्सीन का नाम क्या है, बताइए।
स्पुतनिक 5 क्या है? स्पुतनिक 5 वैक्सीन का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो $500 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कितना? $500 मिलियन। यह प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 100% गारंटी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगी? तो 20,000 करोड़ रुपए। कितना? 20,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आरबीआई के थ्रू बताया गया है भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूति की साथ साथ खरीद बिक्री करेगी, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? यहाँ पर इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा 6 महीना अधिनियम रहना चाहिए। कितने महीना? 6 महीना के लिए, ऑप्शन नंबर ए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न आए एग्जाम में तो आप मुझसे कहना, या किसी न किसी एग्जाम में अइबे करेगा। यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन जाएगा या कौन सा होगा? बिहार नहीं होगा, पंजाब का वही हाल है, राजस्थान भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा होगा? कर्नाटक। तो कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा, क्योंकि कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाले देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अक्षय नारायण ने यह घोषणा किया है। यह जो योजना है केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दिया है और 1986 के शिक्षा नीति का यह जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आएंगे, क्योंकि पुराना जो पैटर्न है उसके जगह पर हम एक नई योजना की शुरुआत कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। यानी परिवर्तन ही देश को महान बनाता है, तो यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है कि निम्न में से किस IIT संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा IIT बम्बे। IIT बम्बे। एक महत्वपूर्ण बात, तो महत्वपूर्ण बात बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे जो करेंट अफेयर्स का जो क्लास है अब डेली आएंगे, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इसका लाभ ले सके। मेरा एक हाल ही में WHO ने रिपोर्ट दिया है कि उन लोगों ने WHO के अनुसार नाइजीरिया को पोलियो से मुक्त किया गया है। नाइजीरिया एक अफ्रीका महादेश जो है वहाँ का एक देश है, उसको पोलियो से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार से अब बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो मात्र 2 ऐसा देश है जौन अभी भी वहाँ पर पोलियो के मरीज है। आई 2 देशवा जौन है ना, उसमें से एगो भारत के सबसे बड़का दुश्मनवा है। एक लेखा से हमनी के भाइयों है वो, तो दुश्मन तो है, सबसे बड़का दुश्मनवा है पाकिस्तानवा है, और दूसरा पाकिस्तान और दूसरा जम्मू कश्मीरवा से सटल है एगो अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। तो ये 2 है। कौन कौन? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये मात्र पूरे विश्व में 2 ये ऐसा देश बचल है जहाँ पर इसको पोलियो से मुक्त नहीं घोषित किया गया है, यानी पोलियो के यहाँ पर मरीज है। और बात करेंगे भारत की बउआ, तो 27 मार्च 2014 की बात है। 27 मार्च 2014 ईस्वी को भारत को बउआ पोलियो से, मेरे दोस्तों, भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो प्रश्न पूछता है भारत को पोलियो से मुक्त कब किया गया है? तो 2014 को कर दिया गया है। तो हैप्पी रहिए मेरे दोस्तों, और आज का आपका जो दिन है वह शुभ रहे। या मेरी और आप करेंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करें, यह आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगी, यह मेरा दावा है। जय हिंद, जय भारत।